ये तो जॉनी लीवर को फेल कर दिया। जॉनी लीवर भी शर्मा जाता है नरेंद्र मोदी को देखने में। कोई दुसहेली के पति को लेके ही भाग जाता है, वो कट्टर हिंदू हो जाए। बताओ, वैष्णव पंथ ब्राह्मण पंथ का धुर विरोधी था, ये हिंदू नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आज अमित शाह भी अपने आप को हिंदू का सर्टिफिकेट लेके बांट रहे हैं। कहाँ से हिंदू भैया? तो ये मुजरा जो गा रहे थे मनमोहन सिंह जी की सरकार में, काहे के लिए गा रहे थे? तब की महंगाई डाइन खा रही थी, अब की महंगाई आपकी भौजाई हो गई, डार्लिंग हो गई। बड़ा जुट्ठा का सरदार पूरे वर्ल्ड में आगे, जैसे सत्य बोलने के लिए राजा हरिश्चंद्र को जाना जाता है, झूठ बोलने के लिए ये त्रिलोकी फेकेश्वर झूठेश्वर प्रधानमंत्री विनाशकारी प्रचार मंत्री नरेंद्र मोदी को जाना जाएगा। महंगाई बढ़ रही है, सरकार कह रही है कि डीजल पेट्रोल की जो दाम बढ़ रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट में उनके हिसाब से निर्धारित किए जाते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? 2014 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल कच्चे तेलों की कीमत क्या थी और आज क्या है? अरे आप रोटी खाते हैं कि भाजपा आरएसएस की तरह गोबर को चमनप्राश समझ के खाते हैं? पत्रकार है ना जी, तो आप वो कहते हैं भगवान के भाई है वो। सवाल सवाल ऐसे बनता है, सवाल पूछे। अरे भैया, आप लोग पहले के राजा महाराजा भांड रखता था, जो राजा का गुण गाता था। अब आप जैसे दलाल पत्रकार हैं जो डेली मुजरा गाता है बीजेपी ऑफिस के बाहर, आप हमको बताइए, रोटी खाते ना, आपके दिमाग में भूसा नहीं ना भरा है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो 2014 में रेट था उससे आधी कीमत आज रेट है। तो आज क्या है? एक्साइज ड्यूटी जो मोदी गब्बर टैक्स है। पूरे वर्ल्ड में एलपीजी सिलेंडर भारत इतना महंगा नहीं है, यहाँ तक कि नेपाल में महंगा नहीं है, श्रीलंका में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है। बताइए, तो यही तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि श्रीलंका में महंगा नहीं था इसीलिए उसने बर्बाद हो गया, वो इसीलिए कह रहे हैं यही बात कह रहे हो। तो ये मुजरा जो गा रहे थे मनमोहन सिंह जी की सरकार में, काहे के लिए गा रहे थे? तब की महंगाई डाइन खा रही थी, अब की महंगाई आपकी भौजाई हो गई, डार्लिंग हो गई। हंसी क्या खाते हो यार? आप बताओ ना, पहले मनमोहन सिंह जी के घर में कुआं था कि बाल्टी से खींचा जाता था पेट्रोलियम पदार्थ, हैंडपंप लगा हुआ था? आप पूछिए भाजपा नेताओं से कि कहाँ से बोलते थे। पूरी दुनिया मुंह से बोलती है। एक होता लाजू, एक होता ढीठू। लाजू लजा के मर जाता है, लेकिन ये तो ढीठू है, ढीठ है प्रधानमंत्री। इतना बड़ा जुट्ठा का सरदार पूरे वर्ल्ड में आगे, जैसे सत्य बोलने के लिए राजा हरिश्चंद्र को जाना जाता है, झूठ बोलने के लिए ये त्रिलोकी फेकेश्वर झूठेश्वर प्रधानमंत्री विनाशकारी प्रचार मंत्री नरेंद्र मोदी को जाना जाएगा। ये आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री समझिए। जब से ये सत्ता में बैठे, इनका पेटवे की लुटबे, ये खाने में भर देले हैं कि कपड़ा पहनने में। देश का क्या हाल होगा उससे कोई फर्क नहीं है। ये अपना माने जिंदगी मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। पूरे देश में क्या हो रहा है इससे कोई बहस नहीं है। इसको चाहिए 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, मशरूम की सब्जी, 1.5 लाख की घोड़ी, 1.5 लाख का चश्मा, डेली अंगोछा बदलेगा, कभी दाढ़ी रखेगा, वो तो दाढ़ी बनाने में सरबिना टैगोर धरण हो जाएगा समझिए। तो इसका काम है सिर्फ, ये तो जॉनी लीवर को फेल कर दिया। जॉनी लीवर भी शर्मा जाता है नरेंद्र मोदी को देखने में। पूरे विश्व में ऐसा कोई नेता है? अब एक बात बताइए, जब देश में पैसा नहीं है तो पूरे वर्ल्ड का दौरा काहे के लिए? भैया अब पूरा वर्ल्ड का दौरा किए तो क्या फायदा हुआ? और खुद गए तो गए, ऋषि अग्रवाल जैसे भगौरा को साथ में ले लेके कोरिया जाते थे। और उनको आपको पता ही है 22,842 करोड़ रुपया चोट कर गया। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या दू जगह जमीन दिया। काहे के लिए दिया? पार्टी फंड में चंदा लिया। इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम से जो इन्होंने बनाया, पीएम केयर में जो पैसा लिया, प्रधानमंत्री राहत कोष रहते हुए, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को, पूरे भारत के लोगों को गुमराह करने का काम किया। और धर्म के नाम पर अगर रावण भगवा वस्त्र नहीं पहनता तो मां सीता का अपहरण होता समझिए। अगर बीजेपी वाले हिंदू धर्म की बात नहीं कहते, अगर वो भगवा पहनकर जय श्री राम का नारा नहीं बोलते तो आज देश गर्त में डूबता है। जय श्री राम, सीताराम नहीं बोलते भाजपा के लोग, इसलिए कि जो राम महिला की सुरक्षा की बात कहता है, अपनी पत्नी के लिए लंका तक की यात्रा की। इनके पापा जो अंडोले के पापा हैं, उन्होंने जसोदाबेन को छोड़ दिया। चाहते तो रामचंद्र जी भी छोड़ दिए होते सीता जी को, तो नहीं छोड़ा ना। हिंदू धर्म में देखिएगा नारी सर्वत्र पूज्यते। भाजपा संस्कारहीन लोगों का स्वर्ग है। इनके यहाँ देखिएगा कोई दूसरे की पत्नी बच्चों को लेके भाग जाता है, कोई दुसहेली के पति को लेके ही भाग जाता है, वो कट्टर हिंदू हो जाए। बताओ, एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आप योगी सरकार को कैसे देखते हैं? फिर योगी किसको कहते हैं? साधु और असाधु में अंतर बता दो आप। रामचरितमानस आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। पढ़ा होता, जब भाजपा के लोग नहीं पढ़ा था उनके दलाल कैसे पढ़ लेंगे? समझे ना।
भगवान राम जब लंका विजय करके आते हैं तो रामचरितमानस में भाई भरत के विनती पर कहते हैं, परहित जैसा कोई धर्म नहीं, दूसरों को मदद करने जैसा कोई धर्म नहीं है। और वही साधु है जो दूसरों को मदद करता है, और दूसरों को तकलीफ देने जैसा पापी, नीच, महानीच, अधर्मी कोई नहीं। सूर्य, ये सूरज को हम देवता इसलिए मानते हैं कि ये अपने दिव्य ज्योत से पूरी दुनिया को आलोकित करते हैं। चंद्रमा, परित को धर्म माना तो चंद्रमा शीतलता प्रदान करती है। वायु देवता हैं, वायु परिहित को धर्म माना इसलिए हमको जीवन जीने के लिए हवा देती है। तो ऐसे ही आप देखेंगे दगीची मुनि ने अपने पूरी शरीर को दान कर दिया, महाराज शिवी ने अपने मांस को दान कर दिया। तो ये परहित की भावना, परहित ही सबसे बड़ा धर्म है, दूसरे की हित के ध्यान देना। योगी, आपने रामायण देखी होगी, विश्वामित्र राजा थे, उन्होंने अपनी सारी राजपाट छोड़कर योग किया, तपस्या की, भगवान की भक्ति में लीन हुआ। ऐसा देखा है कि भगवान की सेवा छोड़कर सत्ता में बैठ गया हो? योगी हो सकता है क्या? जब आप ऐसे ऐसे अपराधी को, ढोंगी को, जो जिस पर 70 से अधिक धाराएं था, और जो रामायण लिखने वाले, आप समझिए गोरखनाथ के मानने वाले हैं। गोरखनाथ हिंदू धर्म का विरोधी था, वैष्णव पंथ, ब्राह्मण पंथ का धुर विरोधी था, ये हिंदू नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं कि आज अमित शाह भी अपने आप को हिंदू का सर्टिफिकेट लेके बांट रहे हैं। कहां से हिंदू है भैया? वो जैन समुदाय से हैं, ये हिंदू नहीं है। ये गोरखनाथ संप्रदाय से हैं, ये हिंदू के धीर विरोधी हैं। इन लोगों ने पता नहीं किससे सुपारी ली हुई है, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत। जो हिंदू धर्म 4 चीजों पर आधारित है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। हिंदू धर्म के 5 तत्व हैं, क्षमा, परोपकार, त्याग, बलिदान। आप जब पढ़िएगा प्रायश्चित, ये 5 चीजों पर बना है। हिंदू धर्म 84 लाख योनियों में ये पक्षी कैसे खाएगी, इसलिए हम पक्षियों को दाना देते हैं। जल के जीव कैसे खाएंगे, इसलिए हम मछलियों को दाना डालते हैं। पीपल के पेड़ में हम जल चराते हैं, क्यों? पीपल ऑक्सीजन देती है। ये है हिंदू धर्म। आप जब हिंदू धर्म में देखिएगा, कुत्तों को भी खिलाने की परंपरा है, उसमें इंसान से नफरत कैसे कर सकता है? चलिए बता दीजिए, आप समझिए। हिंदू धर्म में सभी कर्मों के ऊपर सजा का प्रावधान है। गरुड़ पुराण और चित्रगुप्त भगवान की फोटो अगर भाजपाई आरएसएस के भगवाधारी गुंडों को दिखा दीजिएगा, इनकी पतलून गीली हो जाएगी। झूठ बोलने का फल। आज नरेंद्र मोदी को सजा मिलता कि नहीं? भगवान चित्रगुप्त का फोटो दिखाइए, उनको देखिए, पतलून गीली हो जाएगी, छठी रात का दूध याद आ जाएगा। बंगाल के चुनाव में जो प्रभु श्री राम भवसा सागर पार कराते हैं, उनको नदी पार कराने वाला केवट समुदाय की विधवा बहू को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, मकान नहीं दी। ठीक है। व्यभिचार का फल, मदिरापान का फल अभी देखा गया। नवरात्र में मीट को लेकर बहस हो रही थी। हमारे यहाँ बलि की प्रथा है, अष्टमी में, नवमी में। हम कहते हैं भैया हिंदू धर्म में दारू कहाँ जायज है? अरे भगवाधारी गुंडो, माँ का दूध पिया था तो दारू बैन क्यों नहीं कराते? ये हिंदू धर्म के विपरीत काम है, तो वो काम नहीं करेंगे। सेक्स रैकेट चलाएंगे, सेक्स रैकेट पर क्यों नहीं काम करते? आप जब देखिएगा, हिंदू धर्म ही नहीं, सभी धर्म के लोगों को धर्म शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत है और अपने जेहन में लाने की जरूरत है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, गीता और कुरान देखिएगा, कहीं भी गीता और कुरान में नफरत नाम की चीज नहीं है, तो फिर हिंदू मुसलमान में बैर कैसा? तो ये प्रायोजित है, सत्ता प्रायोजित, सत्ता की दलाली करने वाले लोग इस तरीके की बातों को करते हैं। लोगों को धर्म को समझना होगा, धर्म को अपने जेहन में लाने की जरूरत है, धर्म शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत है, धर्म का व्यापार होने से रोकना है। चलिए ठीक है। तो ये हमारे साथ थे पंकज श्रीवास्तव, जो कि अक्सर हर मुद्दे पे अपनी राय बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। हम किसी नए मोड़ पर किसी नए मुद्दे के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।